देश में सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज भी अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत देकर, अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में प्रचार में आने के लिए जमानत जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इस फैसले से लोकतंत्र की रक्षा होगी। क्योंकि इस देश में लोकतंत्र हमारे देश का सबसे बड़ा सिद्धांत है। लोकतंत्र में चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे संविधान की नींव है कि हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार है चुनने का। आज इस देश में एक तानाशाही की सरकार है, एक सरकार जो विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है, एक सरकार जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और एक सरकार जो आज देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस तानाशाही का अंत होगा और 2024 के ही इस चुनाव में होगा। और मैं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहती हूं सामने आकर लोकतंत्र को बचाने के लिए। और मैं इस देश के लोगों से अपील करना चाहती हूं कि इस देश को, अपने लोकतंत्र को और अपने संविधान को बचाने के लिए ये आखिरी मौका है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सबको मिलकर अपनी वोट की ताकत से इस तानाशाही को खत्म करना है। धन्यवाद। सौरभ, ये पीएमएलए जैसे मामले में, जिसमें केंद्र की पूरी सरकार, उनकी पूरी आर्टिलरी, पूरी मशीनरी एक मुख्यमंत्री को जेल में रखना चाह रही थी, और ऐसे मामलों में जहां पे महीनों महीनों बिना सबूतों के लोगों को जेल में रखा गया, उनकी इंटरिम बेल 40। पर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की राहत पर मजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा कि केजरीवाल को दोबारा जेल जाना पड़ेगा। राहत पर सिरसा ने यह बड़ा बयान यहां पर दिया है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की पूरी ब्रिगेड इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी के रिएक्शन शुरू हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। आज बड़ा स्पष्ट हो गया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी वो ईमानदार हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर उनको 1 तारीख को जेल क्यों जाना होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहले नवनीत राणा का हमला, फिर असदुद्दीन ओवैसी का जवाब, और जवाब पर जवाब का दौर निकल चला। बात बढ़ी तो छोटे को रोकने की बात कहने वाले ओवैसी सामने आ गए, और राणा भी कहां पर चुप रहने वाली थी। उन्होंने भी हैदराबाद की सियासत करने वाले ओवैसी को घर में शेर बता दिया। दिखाते हैं आपको कैसे सियासी घमासान मचा है। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। अरे भाई 15 सेकंड आप उनको बोलिए कि मैं आ जाता हूँ, 1 घंटा ठहर जाता हूँ, कर दीजिए जो करना है। भाईजान के गढ़ में नवनीत की हुंकार के बाद सियासत गर्म हो गई है। हैदराबाद वो जगह है जहां ओवैसी के खिलाफ कोई आंख उठाने की हिम्मत तक नहीं कर सकता था। वहां जाकर अमरावती से बीजेपी प्रत्याशी और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने 11 साल पुराने विवाद को खोदकर 15 सेकंड की मोहलत मांग ली। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे। छोटे
इतनी गढ़ में चुनौती पाकर भाई जान भी कहां चुप बैठने वाले थे। बात छोटे भाई अकबरुद्दीन पर आई, ओवैसी ने उसे तोप बता दिया। आप ये जबान इस्तेमाल करेंगे और वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मगर आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको, तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। जुबानी हमला ऐसा कि कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। 11 साल पहले अकबरुद्दीन ने जो बयान दिया उसे कई बार दोहराया। इसे लेकर छोटे पर सवाल उठा तो ओवैसी ने सीधे सीधे बीजेपी को धमकी दे डाली। केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर बोली आम आदमी पार्टी, कहा सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद की किरण जगाई, सत्य और संविधान की जीत हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत। 1 जून तक सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दी गई। 2 जून को सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर करेंगे केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सशर्त जमानत दी। कोर्ट ने कहा कोर्ट के केस के बारे में कोई बात नहीं करेंगे केजरीवाल। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद आप कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। आप दफ्तर के बाहर उमड़े आम आदमी पार्टी के समर्थक। केजरीवाल को राहत मिलने पर ममता बनर्जी का ट्वीट लिखा, अंतरिम बेल मिलने पर बहुत खुश हैं, चुनाव में मदद मिलेगी। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद बोले उदित राज, कहा मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। यह फैसला केंद्र सरकार के चेहरे पर करारा तमाचा है। रविशंकर का दाखिल किया अपना नामांकन, कहा डरने वाले डरा करें, मोदी की सरकार भारत के हित में काम करती है। डरने वाले डरा करें, नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत के हित में काम करती रहेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का मणिशंकर पर निशाना, कहा कांग्रेस नेताओं के दिल में पाकिस्तान है, हिंदुस्तान को डराने का काम करते हैं, पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा अगर चोट पाकिस्तान को लगती है तो चीख परिवार की निकलती है। गिरिराज सिंह ने मणिशंकर अय्यर पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस के नेता दोगली नीति छोड़ें, भारत को आंख दिखाई तो मिट जाएगा पाकिस्तान। मणिशंकर के बयान पर बीजेपी हुई हमलावर, कहा पाकिस्तान के लिए डिफेंडर बन गई है कांग्रेस, ये पाकिस्तान के लिए अपोलोजिस्टिक बनकर खड़े हुए हैं। चुनाव के बीच में मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान, कहा पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, हमें पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए, पाकिस्तान को ठुकराना सही नहीं है। तेजस्वी यादव का बयान, कहा आरक्षण पर मंडरा रहा है खतरा, चिराग पासवान को आरक्षण के बारे में कुछ भी नहीं पता,